गुड मॉर्निंग क्लास 12th चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग हमारा चैप्टर चल रहा था। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा था, एक प्रिंसिपल था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का हम थोड़ा सा इंट्रो लेके आए हुए हैं। फिर याद दिला देती हूँ, सेंट्रलाइजेशन क्या होता था हमारा, थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन होता था जब एक ही पर्सन के हाथ में क्या होती थी, पूरी अथॉरिटी होती थी, सारे क्या है डिसीजन सिर्फ सिंगल पर्सन लेगा, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को डेलीकेट कर देता, दे देता था अब अलग अलग डिपार्टमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज अथॉरिटीज डेलीगेट टू मिडिल लेवल, क्योंकि अथॉरिटी किसको दे दी गई है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को भी दे दी गई है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। एक ही पर्सन के हाथ में अब क्या नहीं है, पावर्स नहीं है। दे डिवाइड द पावर्स टू द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। देयर आर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड इन लार्ज अमाउंट। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, जो अथॉरिटीज़ है, पावर जो है लार्ज अमाउंट में लोगों को दे दी जाती है। अथॉरिटी इज़ अ काइंड ऑफ पावर, अथॉरिटी क्या होती है, इज़ अ काइंड ऑफ पावर विच कंपेल्स अ पर्सन टू थिंक और टू डू समथिंग न्यू। अथॉरिटी एक टाइप की वो पावर है पर्सन के हाथ में आ जाती है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अब हम नया क्या करें ताकि लोग हमें पहचान सकें। तो दिस इनकलकेट्स इन हिम द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव। इससे क्या होता है, वो इनिशिएटिव लेने में हैप्पी रहता है, इनिशिएटिव लेता है। तो इसमें क्या हुआ, इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस, जिससे वो कॉन्फिडेंटली काम करेगा। बिकॉज द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजन, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो है, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, वो क्या हो गए, फ्री हो गए कोई भी डिसीजन लेने में। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या हुई इसकी, क्विक एंड बेटर डिसीजन। द बर्डन ऑफ ऑल मैनेजरल डिसीजन इज नो मोर कन्फाइंड टू द सम लिमिटेड पीपल। जो बर्डन जो है सोचने का सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पीपल। अब उसको क्या कर दिया गया है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दिस नॉट ओनली लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग बट आल्सो रिजल्ट इन बेटर डिसीजन मेकिंग। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ क्विक डिसीजन ही होगा इसलिए ये दे दिया गया है, नहीं, बेटर डिसीजन भी होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऑल द पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देयर यूनिट और डिवीज़न एंड फॉर दिस रीज़न दे आर कैपेबल फॉर टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल क्विक डिसीजन। क्योंकि वो लोग उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो लोग समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो टॉप मैनेजर बैठा हुआ है अपनी सीट में, उसको नहीं पता कि उस डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में वो वर्क नहीं करता है। तो इसलिए उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को क्या दे दिया गया है, पावर दे दी गई है डिसीजन लेने की। तो वो डिसीजन भी जल्दी लेंगे और अच्छा डिसीजन लेंगे क्योंकि वो उस जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट। थर्ड वन इज relieves the top executives from excessive workload। अब क्या मिल गया, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को थोड़ा सा वर्कलोड कम हो रहा है उनका। तो बहुत वर्कलोड हो जाएगा, एक ही बंदा काम करेगा तो वो डिवाइड कर देंगे अपने पावर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे देंगे तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। द डेली मैनेजर वर्क्स आर असाइंड टू द सबऑर्डिनेट विच लीव्स इनफ टाइम विद द सुपीरियर्स। जब वो अपना वर्क असाइन कर देंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब कि अपने नीचे के लोगों को, तो सुपीरियर्स को क्या मिल जाएगा, काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो विच दे कैन यूटिलाइज इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज। जो टाइम उनको मिलेगा वो कहाँ पर यूटिलाइज कर देंगे वो टाइम को, नई और स्ट्रेटजीज बनाने में। फोर्थ वन इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। इट मीन्स गिविंग अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट अप टू द लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर वर्क। इसका मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी हमने सबऑर्डिनेट्स को दिया, लोअर लेवल तक के लोगों को तक दे दिया, सिर्फ मिडिल लेवल नहीं, लोअर लेवल के मैनेजर्स को भी दे दिया हमने डिसीजन लेने की पावर, ठीक है, काम कर सकते हैं लोग। इन दिस वे द अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हुआ, ये हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को
और डेवलप करने में। ठीक है, तो अंडर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन इवन टू द लोअर लेवल मैनेजर इन दिस वे बाय गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लेवल मैनेजर इंक्रीजेस। इससे क्या होगा, सारे लेवल के मैनेजर्स की नॉलेज, डिसीजन लेने का पावर, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। दिस डेवलप टैलेंट इन द मैनेजर्स टू बेयर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यदि हम सब ऑर्डिनेट्स को, नीचे के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे मैनेजर लेवल की, तो वो निभा सकते हैं, क्योंकि उनको क्या दे दिया गया था, पहले से ही फ्रीडम दे दी गई थी डिसीजन लेने की। तो अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो लोग और बेटर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेटर कंट्रोल। It makes it possible to evaluate performance at each level, which result in complete control over all the activities. Decentralization helps to decisively evaluate the work performance at all the levels, even makes possible fixing accountability. इसमें क्या हो सकता है, सब लेवल्स की परफॉर्मेंस को ईजिली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं, और इवन अकाउंटेबल भी होंगे। अकाउंटेबल लास्ट पढ़ा था हमने कि जवाब दे, पता है कि अब हमने जवाब भी देना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन बी असर्टेन। दिस सिचुएशन जस्ट लाइक अ चैलेंज फॉर एवरी डिपार्टमेंट। ये क्या हुआ, एक तरह से चैलेंज मिल गया सब डिपार्टमेंट को, हमें तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन ले सकते हो, अपने डिपार्टमेंट को बेस्ट करके दिखाओ। तो मैनेजमेंट अडॉप्ट अ गुड कंट्रोलिंग पॉलिसी टू फेस दिस चैलेंज। इसलिए मैनेजमेंट जो होता है वहाँ का अच्छी पॉलिसी करता है कि चैलेंजेस को हमें क्या करना है, दिखाना है लोगों को कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो डिसीजन वो सोच समझ के लेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट सेशन में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।